सभी को राधे राधे। आपका फिर से स्वागत है हमारा मथुरा वृंदावन चैनल में। वृंदावन की रहस्यमयी वो जगह जहां एक दूसरे से लिपटे पेड़ रात में करने लगते हैं। महाराष्ट्र वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं। इसी स्थान पर महारास जो भी इस महाराज को देख लेता है वह जीवित नहीं रहता, किसी को कुछ भी बताने के काबिल नहीं होता है। पागल या इस महाराज को देखने की कीमत चुकता है अपनी जान देकर। निर्मल राजपूत, मथुरा। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंग महल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार की वस्तुएं सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार के सामान इस्तेमाल मिलता है। शयन शैया की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई इस पर आकर आराम करके गया हो, और पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता है। रंग महल वही स्थान है जहां भगवान महारस के बाद अपनी थकान मिटने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। निधि वन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हों। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और महारास करते हैं। निधि वन में आज भी भगवान के जगह जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। रात में किसी ने जाने की हिमाकत की तो वो हो गया दुनिया से विदा। निधि वन में पूरे देश विदेश का केवल ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया है। इसके पीछे की कथा यह है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोप गोपिकाएं और गाय उस स्थान पर आ जाती थीं, जिससे जो राधा जी की कामना होती कि भगवान के साथ वह अकेले में कुछ क्षण बिताएं। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोप गोपियां आदि आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दी। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा इस वन में स्वयं साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करें तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ न लग जाएं, इसलिए इस वन की सफाई करते हैं। इस महारास को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, और यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं रहा कि वह किसी को इसके बारे में बता सके। इस महारास को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने के बाद मर जाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों की खिड़की महारास देखने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करा दिया। इस महारास को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर वरन यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। यदि गलती से भी कोई यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूम कर नाचते गाते हैं।